स्मृता पितरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगङ्गाधरस्य पाठक्रमे द्वितीयाने पाठः प्रवर्तते, यत्र अर्थालङ्काराणां निरूपणप्रस्तावः अस्माकं पाठविषयः अस्ति। तत्रापि अभेदमूलकेषु अलङ्कारेषु निरूप्यमाणेषु रूपकालङ्कारस्य तावन्निरूपणं करोत्याचार्यः। तत्र पण्डितराजाभिमतं रूपकनिरूपणं ज्ञात्वा इदानीं परेषाम् आचार्याणां यद् रूपकस्य निरूपणमस्ति तस्य खण्डनमिदानीं प्रस्तूयते। तत्र रत्नाकरकारस्य यन्निरूपणमस्ति तस्य खण्डनमिदानीं विषयीकरोत्याचार्यः। तत्रैव अस्माकं पाठः मध्ये अस्ति। तो अद्यतनपाठस्य प्रथमा पङ्क्तिरस्ति, किञ्च सादृश्यमूलकं स्मरणं स्मरणालङ्कारः न तु चिन्तादिमूलम् इति भवता एव पूर्वम उदितम अर्थात कथितम। देखिए, इन्होंने ये कहा कि आप जो कह रहे हैं कि केवल सादृश्य प्रयुक्त जो अवेदाध्यवसाय होगा या जो सामानाधिकरण्य निर्देश होगा वही रूपक है, ऐसा नहीं है। आचार्य रत्नाकरकार कहते हैं कि सादृश्य प्रयुक्त अथवा सादृश्येतर संबंध प्रयुक्त, उभय संबंध प्रयुक्त जो समानाधिकरण्य निर्देश होता है उसको हम पूरे को रूपक कह सकते हैं। तो माने उपमान और उपमेय का ही सादृश्य प्रयुक्त जो अभेद है उसको कहने का क्या मतलब है कि माने उपमान और उपमेय का ही जो अभेद है उसी को रूपक कहेंगे, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये तो प्राचीनों का दुराग्रह है। ठीक है, ये जो कहा था आचार्य रत्नाकरकार ने उसका खंडन कर रहे हैं कि अगर आप ऐसा कहेंगे तो उसमें पहली समस्या ये है कि अपहृत्य अलंकार में भी इस प्रकार से सामानाधिकरण्य जो है वो देखा जाता है, माने कार्य कारणादि माने इस प्रकार का जो सामानाधिकरण्य है वो देखा जाता है कार्य कारण आदि का, लेकिन वहां पर वैसा जो सामानाधिकरण्य है उसको रूपक नहीं कहते हैं। तो ऐसा अगर आप लक्षण करेंगे तो पहला तो अपहृत्य अलंकार में अतिव्याप्ति होगी, एक बात है, और दूसरा है कि सादृश्य मूलक स्मरण को ही अपने स्मरणालंकार कहा था। ठीक है, न तो चिंतादि मूलम, मतलब ये उनकी ही आप याद कीजिए, स्मरणालंकार में जब रत्नाकरकार का निरूपण कर रहे थे तो उन्होंने बताया था कि आचार्य इस प्रकार से कहते हैं कि सादृश्य मूलक जो स्मरण होगा उसी को हम स्मरणालंकार कहते हैं, चिंतादि मूलक जो स्मरण होता है उसको हम स्मरण नहीं कहते हैं। ठीक है, वही कह रहे हैं, न तो चिंतादि मूलम इति भवता एव पूर्वम उदितम, ऐसा आपने कहा था। अब आप सेम थ्योरी को यहाँ पर अप्लाई कीजिए। सेम थ्योरी माने कि जो आप स्मरणालंकार के विषय में कह रहे हैं वही अगर आप माने तो आपकी बात आती है रूपक में, लेकिन यहाँ पर आप अपनी थ्योरी को बदल दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। तत्र यदि सादृश्य अमूलकस्यापि कार्यकारणादिकयोः कल्पितस्य ताद्रूप्यस्य रूपकत्वम् अभ्युपेयते तदा सादृश्यामूलकस्य चिन्तादिमूलस्य स्मरणाप्यलंकारत्वम् अभ्युपेयताम्। यहाँ क्या बदल गया भैया? स्मरणालंकार का जो मूल स्मरण है उसको आप केवल कहोगे कि वह सादृश्य मूलक होना चाहिए तभी स्मरणालंकार कहलाएगा, चिंतादि मूलक होगा माने चिंतादि जन्य जो स्मरण होगा उसको हम स्मरणालंकार नहीं कहते। वहां पर आप ऐसा कह रहे हैं, माने वहां पर आप स्मरण में सादृश्य मूलकत्व अवश्य चाहते हैं, सादृश्येतर मूलकत्व होगा तो स्मरणालंकार नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आप क्यों सादृश्येतर संबंध से
होने वाले अभेदाध्यवसाय को या सामानाधिकरण निर्देश को रूपक कह रहे हैं। क्यों उस प्रकार के तादात्म्य को आप रूपक कह रहे हैं? जैसे आपने वहां सादृश्य मूलकत्व को अलंकार में बीज माना स्मरण के, वैसे ही यहां पर भी इस प्रकार के अभेद में सादृश्य मूलकत्व को बीज मानिए। तो अगर आप वहां ऐसा मानते हैं, ठीक है, और अगर आप यहां ऐसा बोल रहे हैं कि रूपक यहां सबका हो सकता है, तो फिर स्मरणालंकार भी सबका हो सकता है। तो वही कह रहे हैं, तदा सादृश्यामूलकस्य, माने यदि सर्वोपि सामानाधिकरण्य निर्देशः सादृश्य प्रयुक्तः सादृश्येतर संबंध प्रयुक्तः सर्वोपि सामानाधिकरण्य निर्देशः अर्थात अभेदः यदि रूपकम् अस्ति, तदा मूलम यदि स्मरणम् अस्ति तदपि स्मरणालंकारः भवतु। वही कह रहे हैं, तदा सादृश्यामूलकस्य चिंतादिमूलस्य, सादृश्य मूलक जो नहीं है, चिंतादि मूल जो स्मरण है, उस स्मरण की भी अलंकारत्वम अभ्युपेयताम, उसकी भी अलंकारता आपको स्वीकार करनी चाहिए, कीजिए। तो कहेंगे न च स्मरणं भावत्वम उच्यमानं निर्विषयं स्यात् इति वाच्यम। माने अब आचार्य रत्नाकर कार के पक्ष से युक्ति आएगी कि देखिए भैया, यहां पर और वहां पर थोड़ा अंतर है। वहां पर एक सिद्धांत की रक्षा करनी है, इसीलिए हम चिंतादि मूलक स्मरण को अलंकार नहीं कहते हैं। ऐसा यहां नहीं है, इसीलिए हम यहां पर सभी प्रकार के अभेद को रूपक कहते हैं। तो बोले वो क्या है सिद्धांत नियम जिसकी रक्षा करनी है? तो देखिए नियम ये है कि चिंतादि मूल जो स्मरण होता है उसको हम भाव कहते हैं, ठीक है, वो भाव होता है, उसको भाव कहा जाता है। तो उसकी जो भावत्व है, भावता है, वो निर्विषय हो जाएगी। अगर हमने पूरे स्मरण को स्मरणालंकार कह दिया, जो कि आप कह रहे हैं आचार्य जगन्नाथ, तो उसके अनुसार चिंतादि मूल जो स्मरण है उसकी जो भावत्व या भावता मानी है प्राचीन आचार्यों ने, वो निर्विषय हो जाएगी। इसीलिए उसके भावत्व की रक्षा के लिए हम क्या करते हैं, केवल सादृश्य मूलक स्मरण को ही अलंकार मानते हैं, चिंतादि मूलक स्मरण को अलंकार नहीं मानते। तो कहते हैं एतदपि न वाच्यम तस्य अर्थात भावत्वस्य व्यज्यमान विषयत्वेन उपपत्तेः। देखिए भैया, आपको नियम की रक्षा की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भाव उस स्मरण को कहा जाता है जो व्यज्यमान विषय होता है, विद्यमानता का विषय होता है। तो भाव खत्म ही हो जाएगा, कहीं पर स्मरण भाव बन ही नहीं पाएगा, ऐसा नहीं है। अलंकार तो केवल वाच्य स्मरण को ही कहेंगे ना। तो अगर कोई चिंतादि मूल स्मरण व्यंग्य हो रहा है अथवा सादृश्य मूलक भी व्यंग्य हो रहा है, तो वो बने, माने सादृश्य मूलक तो नहीं कह सकते, लेकिन चिंतादि मूल ही अगर व्यंग्य हो रहा है तो वो बने भाव। तो भावत्व तो समाप्त हो जाएगा, कहीं पर स्मरण भाव बन ही नहीं पाएगा। इसीलिए हम ऐसा कह रहे हैं। तो ऐसा आप दुरालाप मत कीजिए, ठीक है। उसकी जो भावत्व की रक्षा है वो व्यंग्य होने से हो जाएगी। माने जब वो व्यंग्य होगा चिंतादि मूल स्मरण, तब वो भाव कहा जा सकता है। तो ये तो आपका उत्तर ठीक नहीं है। एतावता एव रत्नाकराचार्यस्य खंडनम इह समाप्तिमेति। इतः अपैदीक्षिताचार्यस्य खंडनं प्रारभते आचार्यः। पश्यन्तु, बिम्बाविशिष्टे निर्दिष्टे विषये यद्यनिह्नुते उपरञ्जकतामेति विषयीरूपकं तदा यदा विषयी उपरञ्जकताम् एति, अर्थात उपरंजनम करोति, स्वतादात्म्यारोपम करोति। कुत्र? विषये उपमेये, जब उपमान
उपरंजकता को प्राप्त करता है। तो उपमान उपरंजकता को प्राप्त करता है का मतलब क्या है कि जब उपमान विषयी किसी उपमेय में अपने तादात्म्य को समर्पित करता है, तो ऐसा तादात्म्य का जो समर्पण है वह रूपक है। उपमान का जो तादात्म्य समर्पण है वो रूपक है। अब वो कहां पर करे इस प्रकार का जो उपमान तादात्म्य समर्पण है, तो कह रहे हैं कि विषय, ये आचार्य अप्पय दीक्षित का रूपक का लक्षण है कि विषय में जो तादात्म्य समर्पण है उपमान का विषयी का, वह रूपक है। तो क्या बोले, किसी भी विषय में उपमान तादात्म्य का समर्पण उस प्रकार का रूपक है क्या? बोले नहीं। तो वो फिर विषय के यहाँ पर 3 विशेषण दिए हैं। देखिए, एक तो बिंबा विशिष्टे, माने जो बिंब से अविशिष्ट हो, माने जिसका कोई बिंब उपस्थित न हो, माने जिसमें कोई ऐसा धर्म न हो, जिस उपमेय में कोई ऐसा धर्म ना हो जहां जो बिंब प्रतिबिंब भाव को प्राप्त हो रहा हो। ठीक है, जैसे आपने उपमा में देखा था, उपमान और उपमेय में कोई ऐसा धर्म होता है जो बिंब प्रतिबिंब भावापन्न होता है। तो बिंबा विशिष्टे, ऐसा उपमेय होना चाहिए जिसका कोई बिंब उपस्थित न हो, अर्थात ऐसा धर्म उपस्थित न हो जिसका धर्मांतर के साथ बिंब प्रतिबिंब भाव सिद्ध हो। ठीक है, ऐसा उपमेय। और कैसा होना चाहिए? निर्दिष्टे पदेन अभिहिते, अर्थात उपात्ते उपमेये, जहां पर निर्दिष्ट हो। तो आप जानते हैं रूपक तभी होता है जब विषयी और विषय दोनों उपात्त होते हैं, शब्दोपात्त होते हैं। तो निर्दिष्टे और यद्यनिह्नुते, प्रकाशिते। ठीक है, तो इस प्रकार का जो विषय है, उपमेय है, उस उपमेय में यदि विषयी उपरंजकता को प्राप्त करता है, अर्थात अपना तादात्म्य का समर्पण करता है, तो वह तादात्म्य समर्पण जो है वो रूपक कहलाता है। इस प्रकार से आचार्य अप्पय दीक्षित का रूपक का लक्षण है। तो इसमें पदकृत्य बताते हैं, उन्हीं के अनुसार पूरा निरूपण कर रहे हैं। अभी अंतिम में तन्न करके खंडन प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो कहते हैं कि इसमें हमने जो बिंबा विशिष्टत्व विशेषण दिया है उपमेय में, उसका फल क्या है तो बता रहे हैं, अत्र बिंबा विशिष्ट इति विषय विशेषणात्, बिंबा विशिष्टत्व, यह जो विषय माने उपमेय का विशेषण दिया गया है, उससे क्या होगा? निदर्शनायाः निरासः, निदर्शनालंकार से, निदर्शनालंकार का निराश हो जाएगा, वो दूर हो जाएगी। तो बोले अगर उसका प्रयोग न करें तो कैसे अतिव्याप्ति हो सकती है उसमें, निदर्शना में? तो एक निदर्शना का उदाहरण बता रहे हैं। देखिए, त्वत्पादनख रत्तानां यदलक्तकमार्जनम् इदं श्रीखंडलेपेन पांडुरीकरणं विधोः। श्रीखंड चंदन के लेप से चंद्रमा का पांडुरीकरण है, चंद्रमा को इस वर्ण का बनाना है, जैसे पांडु वर्ण का बनाना है, बनाने की क्रिया है क्या? जो त्वत्पाद नख रत्नानाम, तुम्हारे पैरों के रत्न रूपी नखों में, नखों का जो अलक्त मार्जन है, अलक्त माने लक्षारस, जिसको महावर बोलते हैं हिंदी में उत्तर भारत में, उस माने तुम्हारे पैरों के नाखूनों पर जो महावर लगाना है, अलक्तस्य यद मार्जनम अस्ति तद मार्जनम श्रीखंडलेपेन पांडुरीकरणम अस्ति। तो मानो वो ऐसा है कि जैसे चंद्रमा पर श्रीखंड के लेप से कोई पांडुरीकरण कर रहा हो चंद्रमा का। तो यहां पर देखिए निदर्शनालंकार है, निदर्शनालंकार वहां होता है जहां पर असिद्ध वस्तु संबंध हो, माने दो पदार्थों में संबंध क्या है?
जहाँ पर अभवन होता है माने असिद्ध होता है, असिद्ध होता हुआ उपमा की उत्पत्ति कराए, माने उपमा में उसकी विश्रांति हो। तो यहाँ पर उपमा में विश्रांति होती है कि त्वत्पाद नख रत्नानि चंद्र इव, तुम्हारे पैरों के जो नख, रत्न रूपी नख हैं, वे चंद्र के समान स्वच्छ है, इस प्रकार की उपमा यहाँ पर होती है। तो निदर्शन अलंकार है। लेकिन यहाँ पर क्या है देखिए, तत्र विषयस्य मार्जनस्य, यहाँ पर जो उपमेय है वो मार्जन है, माने महावर का जो लगाने की क्रिया है, और उसमें अलग तक रूप एक ऐसा धर्म है जो बिंब बन रहा है। तो बिंब बनने के लिए क्या चाहिए, उपमान में भी कोई ऐसा धर्म चाहिए जो जिसके साथ बिंब प्रतिबिंब भाव सिद्ध हो। तो यहां पर देखिए श्रीखंड लेप जो है उसके साथ बिंब प्रतिबिंब भावापन्न हो रहा है। पांडुली कर्ण जो है उसके साथ बिंब प्रतिबिंब भाव हो रहा है। अलक्त पदार्थ का, बिंब पदार्थ का, महावर का। इसीलिए यहां पर जो उपमेय है मार्जन, वह बिंब विशिष्ट है, बिंबा विशिष्ट नहीं है। ठीक है। अगर मान लीजिए यह सामान्य धर्म होता, केवल विशेषण होता, और इस विशेषण का किसी उपमान के विशेषण के साथ बिंब प्रतिबिंब भाव नहीं होता, तो इस विशेषण के रहने पर भी विशेषण माने विशिष्ट तो होता, क्योंकि कोई विशेषण है उसका पदार्थ का, तो विशिष्ट तो कहला सकता था ये उपमेय, लेकिन बिंब विशिष्ट नहीं होता। लेकिन यहां पर तो इसका जो धर्म है, अलक्त रूप जो धर्म है, वह बिंब बन रहा है, और उस बिंब से विशिष्ट होने के कारण यहां पर सारे धर्मों के रहने पर भी उस प्रकार का विषय माने उपमेय नहीं मिला जो बिंब विशिष्ट होकर के जहां पर उपमान का तादात्म्य ग्रहण हो। ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि बिंबा विशिष्टत्वात्, तो इस प्रकार से उपमेय के बिंबा विशिष्ट नहीं होने के कारण ये जो निदर्शना है वहां पर रूपक के लक्षण की व्याप्ति नहीं होगी। अब यहां पर भी देखिए क्या है, निदर्शनालंकार में वस्तुतः क्या होता है, उपमा में परिवसान होता है ना, अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पक। तो जब अंतिम में उपमा आती है तो यहाँ पर उपमा का कोई वाचक पद तो है नहीं वादी, तो क्यों ना यहाँ पर रूपक मान लिया जाए, ऐसा किसी का प्रश्न हो ही सकता है ना। अभेद क्यों ना माना जाए। ठीक है। मार्जन पर पांडुरीकरण का अभेद क्यों ना माना जाए, क्यों उपमा मानी जाए, सादृश्य क्यों माना जाए। उसमें ही बता रहे हैं कि नहीं, आपको सादृश्य ही मानना होगा, क्योंकि यहाँ पर निदर्शनालंकार है। तो निदर्शना क्यों है, रूपक क्यों नहीं है, तो क्योंकि रूपक का जो लक्षण है उसमें उपमेय को बिंबा विशिष्ट होना होता है। लेकिन यहाँ पर तो जो उपमेय है महावर का लेप अलक्त मार्जनम, वो कैसा है, बिंब अलक्त रूप बिंब से विशिष्ट ही है, इसीलिए यहाँ पर रूपक का लक्षण ही नहीं घटता है। तो रूपक आप कैसे करेंगे। अस्तु। तो बोले निर्दिष्ट इस पद से किसकी व्यावृत्ति हो रही है, तो कह रहे हैं निर्दिष्ट इति विशेषणात् निगीर्ण विषयायाम। तो आप जानते हैं अतिशयोक्ति जो होती है उसमें जो विषय होता है वह निगीर्ण होता है। तो निगीर्ण विषया जो अतिशयोक्ति है उसमें रूपक लक्षण की व्याप्ति न होवे, क्योंकि वहां पर भी बिंबा विशिष्ट होता है विषय, और वहां पर भी उपमान तादात्म्य का ही समर्पण होता है उपमेय में। लेकिन वहां पर ये एक विशेष है कि उपमेय जो होता है
तद्वाची पद जो होता है वो उपात्त नहीं होता उस वाक्य में, इसीलिए अनिर्दिष्ट विषयणी होती है अतिशयोक्ति। तो निर्दिष्ट ऐसा कहने से अनिर्दिष्ट विषया या निगीर्ण विषया जो अतिशयोक्ति है, तो यहां पर बता रहे हैं अतिशयोक्ति का उदाहरण दे करके। देखिए, कमलम अनंभसि कमले च कुवलये तानि कनकलतिकायाम। अनंभसि कमलम कमले च कुवलये इति तानि कनकलतिकायां सर्वाणि कमलानि सन्ति। तो मुखरूपी कमल एक है, ठीक है। अनंभसि कमले अर्थात किंचित स्थानम अस्ति अनंभः स्थानम, यत्र अंबः जलम नास्ति जलरहितं स्थानं किंचित अस्ति, तस्मिन् अनंभसि एकं मुखरूपी कमलमस्ति, मुखरूपं कमलमस्ति। तस्मिन् कमले च कुवलये अर्थात नेत्र कुवलये, नेत्र रूपी जो दो नील कमल हैं, कुवलये स्तः इति तानि कनकलतिकायां संति। इसलिए अनेक ये जो कमल हैं, तीन हो गए ना, एक मुख कमल, दो कुवलय, तो इस प्रकार से जो तीन कमल हैं ये कहाँ पर हैं? कनकलतिकायां, सुवर्ण लतिका पर हैं। अब सुवर्ण लतिका कौन है? तो शरीर को, यहाँ पर तनु को सुवर्ण लतिका बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला जो आरोप है कमल का मुख पर, वहां पर भी मुख रूपी जो विषय है वो अनुपात्त है, अनिर्दिष्ट है। उसके बाद कुवलय का जो आरोप तादात्म्य है नेत्रों पर, वहां पर जो उपमेय है विषय है नेत्र, वो भी अनुपात्त है, वो भी कहे नहीं गए हैं। और उसके बाद कनकलतिका का जो तनु पर आरोप है, माने तादात्म्य है, वहां पर भी विषय जो तनु है, माने उपमेय जो शरीर है नायिका का, वो भी अनुपात है, वो भी कहा नहीं गया है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि निगीर्ण विषया होती है अतिशयोक्ति। इन तीनों ही स्थलों में जो तादात्म्य, उपमान तादात्म्य हो रहा है विषय में, वह विषय निगीर्ण है, ठीक है, अनिर्दिष्ट है। तो इस प्रकार से जो अतिशयोक्ति होती है वहां पर अतिव्याप्ति ना होवे, इसीलिए हमने निर्दिष्ट ऐसा विशेषण दिया, क्योंकि यहाँ पर जो विषय है वह बिंबा विशिष्ट होकर भी निर्दिष्ट नहीं है, इसीलिए ये रूपकालंकार नहीं है, ठीक है। और अनिन्हुते क्यों कहा आपने विषय को? तो कह रहे हैं अनिन्हुते निषेधालंकार निषेधास्पृष्ट इति विशेषणात् अपह्नुतौ नातिव्याप्ति ही। अनिन्हुते का अर्थ है कि जहां पर जो निषेध का विषय नहीं बनता है, ठीक है। अब देखिए एक ऐसा भी उपमान तादात्म्य है कि जहां पर बिंबा विशिष्ट भी है विषय, निर्दिष्ट भी है, लेकिन निषेध का विषय बन रहा है निर्दिष्ट होता हुआ भी, तो उसको कहेंगे हम अपहनुत विषय या निह्नुत विषय। तो अगर ऐसा उपमान तादात्म्य है तब तो वहां पर अपहनुति अलंकार होता है, माने जहां पर निषेध का विषय बन जाता है बिंबा विशिष्ट और निर्दिष्ट जो विषय होता है उसका निषेध हो जाता है, वहां पर तो अपहनुति अलंकार होता है। तो अपहनुति अलंकार का निराश करने के लिए
उस विषय में हमने निषेधास्पृष्टत्व रूप विशेषण दिया। किस शब्द के द्वारा? तो अनिह्नुत शब्द के द्वारा। इसीलिए कह रहे हैं अनिह्नुते, अर्थात निषेधास्पृष्टे विषये, कि जहां पर जो निषेध का विषय नहीं बना है, निषेध का स्पर्श नहीं है। इति विशेषणात् अपन्हुतौ नाति व्याप्ति ही, इस विशेषण से अपन्हुति अलंकार में अतिव्याप्ति नहीं होगी। तो उपरंजकताम आहार्य ताद्रूप्य निश्चय गोचरताम एति इत्यनेन, उपरंजकता का मतलब क्या है? तो उपरंजक पद का, कर्म पद का यहाँ पर विवृत्ति दे रहे हैं आचार्य अप्पय दीक्षित कि उपरंजकताम, इस कर्म पद का अर्थ है कि आहार्य निश्चय, आहार्य ताद्रूप्य निश्चय गोचरताम एति। आहार्य जो ताद्रूप्य निश्चय है, क्योंकि ताद्रूप्य निश्चय भी अनाहारी भी हो सकता है अगर उसी पदार्थ का उसी पदार्थ में है तो, लेकिन ये तो क्या है, तत्पदार्थ का भिन्न पदार्थ में ताद्रूप्य निश्चय कर रहे हैं ना, तो आपको आहार्य करना होगा। तो आहार्य ताद्रूप्य निश्चय का विषय बनता हुआ जो उपमान है, तो इससे किसका वारण किया आपने ऐसा बोल करके? तो ये सारी बातें आचार्य अप्पय दीक्षित ने, जगन्नाथ ने भी अपने निरूपण में बताई थी कि इस प्रकार तादात्म्य कहने से, उपमान तादात्म्य कहने से किसका निराश होगा? तो बता रहे हैं अनेन संदेह उत्प्रेक्षा समासोक्ति परिणाम भ्रांतिमत्सु अतिव्याप्ति निरासः। ये जो हमने आपको अर्थ अलंकार बताए 5, संदेह, उत्प्रेक्षा, समासोक्ति, परिणाम और भ्रांतिमान, इन अलंकारों में अतिव्याप्ति का निराश हो जाएगा, अतिव्याप्ति नहीं होगी। तो एक एक को दे करके बता रहे हैं कि वहां पर जो ज्ञान होता है उपमान उपमेय का, उसका क्या स्वरूप होता है जिससे वह रूपक नहीं बनता। तो कह रहे हैं ससंदेहोत्प्रेक्षयोः निश्चयस्यैव अभावात्। देखो, संदेहालंकार में और उत्प्रेक्षालंकार में तो कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आहार्य ताद्रूप्य निश्चय होता है और संदेह में निश्चय का अवकाश ही नहीं है। फिर तो संदेह ही कैसा जहाँ पर निश्चय हो जाए। तो संदेह अलंकार में निश्चय नहीं होता है और उत्प्रेक्षालंकार में भी निश्चय नहीं होता है, वहां पर भी संभावना होती है। ठीक है, उपमान का संभावन होता है उपमेय में। तो इस प्रकार से ज्ञान के स्वरूप को लेकर के दोनों से व्यावृत्त कर रहे हैं रूपक को, कि रूपक में निश्चय भले वो झूठा निश्चय होता है उपमान तादात्म्य का, लेकिन निश्चय होता है। उत्प्रेक्षा में और ससंदेह में तो एक जगह संदेह ही होता है, उभय कोटि ज्ञान होता है, और विरुद्ध धर्मद्वयावगाही ज्ञान होता है, और अपरत्र संभावना होती है उत्प्रेक्षा में, तो कहीं पर भी निश्चय नहीं होता है। इसीलिए संदेह और उत्प्रेक्षा से तो इसलिए अतिव्याप्ति का वारण हो जाता है कि यहाँ पर निश्चय है, वहां पर निश्चय नहीं है। अच्छा, समासोक्ति और परिणाम में क्या होता है? निश्चय तो होता है वहां पर, लेकिन समासोक्ति परिणामयोः विषयी ताद्रूप्यस्य अगोचरत्वात्, वहां पर विषयी का ताद्रूप्य नहीं रहता है। ठीक है, विषयी ताद्रूप्यस्य अगोचरत्वात् प्रत्यक्षा विषयत्वात्, वहां पर समासोक्ति और परिणामालंकार में विषयी का ताद्रूप्य ज्ञात नहीं होता है। तो बोले क्या ज्ञात होता है? तो अब आचार्य उनको दोनों को बता रहे हैं कि समासोक्ति में क्या ज्ञात होता है क्यों, और परिणाम में क्या ज्ञात होता है। तो समासोक्तौ व्यवहार मात्र समारोपात्, अर्थात सृष्ट विशेषणानां महिम्ना समासोक्त्यलंकारे अप्रकृतार्थस्य व्यवहारः प्रकृतार्थे समारोप्यते। तत्र अप्रकृतार्थः प्रकृतार्थे न समारोप्यते, अप्रकृतार्थस्य व्यवहारस्य आरोपः भवति। रूपके तु साक्षात् अप्रकृतार्थ एव प्रकृतार्थे समारोप्यते इति भेदः कश्चित्। अस्तु, तो समासोक्तो व्यवहार मात्र समारोपात्। परिणाम में क्या होता है? परिणामे च आरोप्यमाणस्यैव विषयताद्रूप्य गोचरत्वात्। देखिए,
परिणामालंकार में ठीक उल्टा होता है। जैसे यहाँ पर विषय में विषयी ताद्रूप्य की प्रतीति होती है, वैसे परिणामालंकार में विषयी में विषय ताद्रूप्य की प्रतीति होती है। ठीक है, इसीलिए हमने जो उपरंजकताम ये जो कर्मपद दिया है, उस कर्मपद के दान से इन 5 अलंकारों में, अभी तो हम इन 4 ही बताए हैं, भ्रांतिमान का भी बता रहे हैं, उनमें अतिव्याप्ति नहीं होगी। तो उसको आपको उसकी व्याख्या करनी होगी। उपरंजकता है क्या? तो उपरंजकता का अर्थ कर रहे हैं आहार्य ताद्रूप्य निश्चय गोचरता। और परिणाम में अतिव्याप्ति कैसे नहीं होगी तो बता रहे हैं भ्रांतिमान में भ्रांतिमति च सतः कल्पितस्य वा प्रवृत्त्यादि पर्यन्तिक स्वारसिक भ्रमस्यैव निबंधनेन तस्य अनाहार्यत्वम्। तो देखिए वहां पर एक पद है आहार्य, तो ताद्रूप्य निश्चय गोचरता तो होती है, लेकिन भ्रांतिमान में वो कुछ दूर तक चली जाती है ना। तो बोले कैसे? भ्रांतिमान में और इसमें तो कोई अंतर समझ में आ ही नहीं रहा है। तो अंतर है, एक जगह है जो अतस्मिन तत्प्रकारक ज्ञान है भ्रांतिमान में, वो प्रवृत्ति को भी उत्पन्न कर दे रहा है। तो वहां पर प्रमाता को बाध होने पर प्रमाता अपनी इच्छा से उसमें अतत प्रकारक ज्ञान कर रहा है, तद वस्तु में ऐसा नहीं है। रूपक में और देखिए कि भेद कितना है। भ्रांतिमान में उसको वैसा ज्ञान हो रहा है, बाध आदि कुछ भी नहीं हुआ है पहले, और इसीलिए प्रवृत्ति भी हो जाती है भ्रांतिमान अलंकार में। लेकिन यहां तो सब पता है प्रमाता को, वक्ता को, कि कौन क्या है, लेकिन फिर भी मुखत्वावच्छिन्न मुखम चंद्र रूपेण सह वक्तुम इच्छति, अतः माने चंद्र तादात्म्यम तत्र विवक्षति, अतः रूपकम तत्र प्रयुंक्ते। तो इसीलिए कह रहे हैं कि भ्रांतिमति च सतः कल्पितस्य, भ्रांतिमान अलंकार में क्या होता है, सत मान करके, सदरूप में मान करके प्रवृत्त्यादि पर्यंतिक स्वारसिकस्य स्वारस भ्रमस्यैव निबंधनेन। भ्रांतिमान अलंकार में जो भ्रम का निबंधन होता है, वह भ्रम प्रवृत्त्यादि पर्यंतिक स्वारसिक होता है, माने प्रवृत्ति आदि को भी उत्पन्न कर देता है। वैसा मान करके, उस पदार्थ को वैसा मान करके तदनुकूल जो प्रवृत्ति होनी चाहिए प्रमाता में, वो प्रवृत्ति भी हो जाती है ना। लेकिन रूपक में ऐसा नहीं होता है। रूपक में तो पता रहता है प्रमाता को, लेकिन वो जान करके उसको दूसरा पदार्थ बोलता है। ठीक है, तो भ्रांतिमति च सतः कल्पितस्य वा प्रवृत्त्यादि पर्यंतिक स्वारसिक भ्रमस्यैव निबंधनेन। इस प्रकार का भ्रम वहां पर चूंकि बीज होता है, इसीलिए, और तस्य अनाहार्यत्वात्, भ्रांतिमान जो होता है, भ्रांतिमान में जो ज्ञान होता है, अतस्मिन तत्प्रकारक जो ज्ञान होता है, वो अनाहार्य होता है, क्योंकि आहार्य ज्ञान का लक्षण है बाधकालीनम इच्छाजन्यम ज्ञानम, है ना। बाध होने पर जो प्रमाता अपनी इच्छा से जिस प्रकार का ज्ञान करता है, अतस्मिन तत्प्रकारक ज्ञान करता है, उसी को आप आहार्य कह सकते हैं। ब्रह्म में तो ऐसा नहीं होता है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो जल रहित स्थान में जल का भ्रम करके प्रवृत्त होता हो। प्रवृत्ति हो रही है, इसका मतलब यह है कि वो उसको सत मान करके उस ज्ञान को सत मान करके वह प्रवृत्त हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए उससे भी, अर्थात भ्रांतिमतोपि अयम भिन्नः सुतराम। अस्तु, रूपकालंकारः इत्याहुः तन्न, ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए। तो एतावता आचार्य अप्पय दीक्षितस्य एव निरूपणमस्ति, नाम तेषां मते रूपकस्य यावद् विवरणमस्ति तदेतावता प्रस्तुतम् आचार्येण। इतः तस्य निरूपणस्य खण्डनं करोत्याचार्यः, तद्वयम् आगामिनि पाठे द्रक्ष्यामः। अस्तु, एतावता अद्यतनपाठेन।